हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे बुक रिव्यू की सीरीज में आज मैं एक ऐसे बुक की रिव्यू करने वाला हूं जो मैक्सिमम स्टूडेंट को टफ लगता है। चाहे आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हो, चाहे आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो, चाहे आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो, या ऐसा कोई और डिसिप्लिन जहां पे ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता हो, तो थोड़ा सा बच्चों को ये सब्जेक्ट टफ लगने लगता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब्जेक्ट टफ तब तक लगेगा जब तक आपके पास सही तरीके से बुक नहीं है। जैसे ही आपके पास अच्छी किताबें आनी शुरू हो जाएंगी, वो धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगेगा। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हम किस बुक की रिव्यू करने वाले हैं। आज हम रिव्यू करने वाले हैं पारस मेडिकल पब्लिशर के द्वारा पब्लिश किया जाने वाला इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसके राइटर हैं इंदुवती वी और सौभाग्य लक्ष्मी। इसके दो वॉल्यूम आपको साथ में आएंगे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, मेरे पास दोनों वॉल्यूम है। वॉल्यूम 1 में कुछ खास बात है, वॉल्यूम 2 में कुछ खास बात है, और दोनों मिलाकर के आपकी बायोकेमिस्ट्री पूरी तरह से कवर हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं एक्सक्लूसिवली डिस्कस करूंगा ऐसे कंटेंट के बारे में जो कि आपको वॉल्यूम 1 में मिलेंगे। लेकिन पहले उससे कुछ थोड़ा बेसिक बातें आपसे कर लूं, जरूरी है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। हम में से कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट टफ लगने लगता है। मैक्सिमम लोगों में से बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री ये थोड़े टफ लगते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि जब से आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट किया है, या तो आपको वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं लगा, या तो आपने उन चीजों के बेसिक पॉइंट को नहीं समझा, या तो अपने आप को उस बुक के सब्जेक्टिव मैटर के साथ, प्रैक्टिकल मैटर के साथ कोरिलेट नहीं कर पाया, तब जाकर के आपको वो सब्जेक्ट टफ लगता है। लेकिन जैसे ही आप इन तीनों को हटा करके अपना खुद का इन्वॉल्वमेंट उसमें लेते हैं, या आपको कोई ऐसी किताबें मिलती है जो बहुत आसानी से डायग्राम के साथ, फ्लो चार्ट के साथ, टेबल के साथ, स्पेसिफिक जो पॉइंट्स होते हैं टेबल में, की पॉइंट बोल सकते हैं, क्लिनिकल कोरिलेशनशिप बिटवीन कर सकते हैं, ये अगर आपको वो देना शुरू करे तो वो सब्जेक्ट धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लगने लगता है। देर इसी बात की थी, जब वो सब्जेक्ट हमें इंटरेस्टिंग लगने लगता है तो अब वो दिन दूर नहीं जब आपका वो सब्जेक्ट टफ सब्जेक्ट में से वन ऑफ दी फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। आज किताब के बारे में बात कर रहा हूं तो यह है इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और ये पारस मेडिकल पब्लिशर की किताब है। ये अगर आप चाहें तो इसे Amazon से भी परचेज कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। दोनों वॉल्यूम आपको साथ में मिलेंगे और आपके लिए एक वैल्यू एडेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। देखिए, बायोकेमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंटेंट हैं जो एमबीबीएस, फार्मेसी वाले, नर्सिंग वाले, जो और कोई भी डिसिप्लिन है वो पढ़ते हैं, उनको साथ में मिलने वाला है। आप वीडियो के पैरेलली ये भी देखते चलिए कि इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से कंटेंट मिलेंगे। साथ में आपको फार्मेसी के एक्सक्लूसिव ये भी बता दूं कि जो आपकी बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री पर न्यू पीसीआई सिलेबस है, उसके पूरे कंटेंट आपको मिलेंगे काफी अच्छे तरीके से। तो या तो मैं आपको इस वीडियो का कंटेंट भी दिखा रहा हूं साथ में, और साथ ही साथ आपको बी फार्मेसी का वो सिलेबस दिखा रहा हूं जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके भी सिलेबस काफी कुछ मैच करेंगे, तो वो भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। चलिए इस बुक की कुछ खास बातों को मैं आपसे डिस्कस करूं। यूं तो इस बुक में मैंने काफी सारे बुक मार्क लगा रखे हैं, क्योंकि हर एक पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ खास बात इसमें है, बट जो मेन कंटेंट है उसको सबसे पहले डिस्कस करता हूं। सबसे पहले पेज में आप यहां पे देखोगे लिखा हुआ है ग्लॉसरी ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, यानी कि आपको इस पूरे सिस्टम के अंतर्गत, नॉट ओनली इन बायोकेमिस्ट्री बल्कि पूरे ह्यूमन सिस्टम और आपके सिलेबस के सिस्टम पे जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, मेनली कन्वर्ट जो कि रिलेट करते हैं आपके बायोकेमिस्ट्री से, इससे जुड़े हुए जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वोकैबुलरी है, वो आपको साथ में मिल जाएगी। इसी से आप जिसको समझ पाएंगे। मैंने अब तक जितनी बुक देखी है, जितनी बुक की रिव्यू करी है, इसमें बहुत ही कम बुक ऐसी देखी है जिसमें अलग से ग्लॉसरी ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी दी गई हो, और अगर किसी में दी भी गई है तो बहुत कम 50, 30, 40 ऐसे नाम मात्र के लिए दिया रहता है। लेकिन ये ऐसी किताब है, पहली बार मैं जिसको देख रहा हूं, जिसमें पूरी वोकैबुलरी अल्फाबेटिकली अरेंज है, और आपको एक अच्छी क्वांटिटी में टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी जो कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन है। और आपको पता है कि हमारा सेकंड चैनल है फार्मेसी डिक्शनरी बाय पुष्पेंद्र पटेल। इस पे हम इसी बेस पे रहते हैं कि हम अपने बेसिक टर्म्स को पहले क्लियर करें, उसके बाद चीजें आसानी से समझ में आती जाएंगी। तो यहां पूरा टर्मिनोलॉजी A to Z अल्फाबेटिक सीक्वेंस में अरेंज किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल और फ्रूटफुल है। इसके बाद अगर आप इसमें देखोगे चैप्टर वाइज, तो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है आपके सेल का। डेफिनेटली सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, तो यूनिट की शुरुआत तो सेल से ही होनी चाहिए।
ताकि सेल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आप समझ सकें, बिकॉज सेल ही तो आगे जाकर के सिस्टम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके अंतर्गत आप देख पाओगे कि सेल के जो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बेसिक टाइप हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके पार्ट्स कौन कौन से हैं, पार्ट्स के रेस्पेक्टिवली फंक्शन क्या है, जो बेसिकली टाइप ऑफ सेल्स होते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट वो क्या है, उनमें क्या डिफरेंस है, कौन कौन से बेसिक पॉइंट के हिसाब से डिफरेंशिएशन किया गया है, ये सब चीजें आपको बड़े अट्रैक्टिव और कलरफुल टेबल एज वेल एज कलरफुल डायग्राम के फॉर्म से मिल जाएंगी। जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सेपरेट करने वाले कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट का क्या वैल्यू है, वहां पे आपको सब मिलेगा। मतलब अगर आप पेज पलटते जाएंगे तो आपको खजाना मिलते जाएगा ज्ञान का, टेबल का, लाइसोसोमल एंजाइम के क्या बेसिक पार्ट्स होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्या एग्जांपल होते हैं वो मिल जाएगा। टेबुलर फॉर्म तो बहुत ही शानदार है, इसमें हर एक चीज को टेबल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है, कलर डायग्राम नॉमेनक्लेचर के साथ दिया गया है, माइक्रोट्यूब्यूल के बेसिक पार्ट को भी समझाया गया है कि कैसे वो सेल डिवीजन में आगे जाकर के मदद करते हैं, कैसे वो अपोजिट पोल की ओर अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो आगे जाकर के सेपरेशन ऑफ द सेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जब कभी भी आप बात करते हो कॉम्पिटिशन एग्जाम के तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम पूरे बुक के पेजेस को पलटते जाएं। जरूरत इसलिए ये होती है कि या तो उस बुक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को अलग से एक बॉक्स बना के दे दिया जाए, या तो जो कंपोनेंट है उनको टेबल के फॉर्म में दे दिया जाए। यहां पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम में, वो है फंक्शन ऑफ सबसेल्युलर ऑर्गेनल एज वेल एज सेलुलर ऑर्गेनल्स, पार्ट्स एंड फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ द सेल, वो यहां से पूछा जाएगा। तो यहां पे आपको डायग्राम भी बताया गया है, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को सिस्टमेटिक तरीके से समझाया भी गया है कि पोलर हेड क्या है, नॉन पोलर हेड क्या है, और बेसिक इसके पास में कौन कौन से चैनल हैं, कौन कौन से कैरियर प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड का क्या बना हुआ होता है, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनके बीच का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप देख पाएंगे। बायोकेमिस्ट्री का क्या मतलब होता है, बायो प्लस केमिस्ट्री, दैट मींस केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी पैरामीटर। तो यहां पे आपकी केमिस्ट्री लेवल पे जाकर के, एटम मॉलिक्यूल लेवल पे जाकर के आपको समझना आवश्यक होगा। तो यहां पे पूरी चीजें डायग्रामेटिक सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया है। जब आप सेल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हो तो यहां पे भी आपको दिख रहा है कि कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक माइक्रोट्यूब्यूल की, साइटोस्केलेटन की, तो उनका क्या काम है, कैसे वो एक्ट करते हैं, वो भी आप यहां डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहां पे देखिए जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे होते हैं, कैसे बाहर से अंदर मूव करते हैं, कैसे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो फर्क पड़ता है, या कौन सी ऐसी चीजें जो है तो मैक्रोमोलिक्यूल बट वो किसी स्पेसिफिक कैरियर की मदद से मूव करते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हो या फिर कोई और सिग्नल पाथवे हो, सीएमपी पाथवे हो या फिर डीएजी पाथवे हो, ये सब चीजें आपको यहां पे आसानी से मिलेंगी। कैरियर मूवमेंट देख सकते हो आप, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंशिएशन देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूवमेंट मैकेनिज्म को आप देख सकते हो। यहां पे उन हर एक चीजों को एक्सप्लेन अच्छे तरीके से करने की कोशिश करी गई है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट हाईलाइट पे। तो जब आप एक यूनिट खत्म कर लेंगे, जब आप सेल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे, तो आपको यहां पे कुछ बेसिक चीजें मिलेंगी। एक पेज और है, उसको भी दिखा दूं आपको। यहां पे मिलेगा सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, यहां पे लॉन्ग एसे टाइप, शॉर्ट छोटे छोटे जो नोट लिखते हैं वो है, और वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज एमबीबीएस के हिसाब से तो है भी, क्योंकि करिकुलम में जो अपडेट किया गया उसके हिसाब से मैच करते हैं। साथ में आपको मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहां पे ये चीजें अब आपके लिए यूजफुल होने वाली हैं कि आप ये देख सकोगे कि आपने जब पढ़ा तो उसमें से कितने क्वेश्चन निकाल सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोड्यूसर से कि इनके जो एमसीक्यूज की संख्या है वो 10 रखी गई है, बट एक्चुअली अगर हम सोचें तो इसको हम 20 या 50 अगर कर पाए तो वो काफी अच्छा होगा। इसका भी रीजन ये है, विथ हम्बल रिक्वेस्ट, कि अगर हम इसको एक साथ 50 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे देते हैं तो हमको यानी कि स्टूडेंट्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेंड करने के लिए किसी दूसरे बुक के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पूरी थ्योरी को यहीं से ग्रास्प करेंगे, एज वेल एज पूरा प्रैक्टिस सेशन हमारा यहीं से हो जाएगा। तो थोड़ी सी मोटी जरूर हो जाएगी बुक, लेकिन ये थ्योरी एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपटीशन एग्जाम के लिए दी ओनली बेस्ट बुक बन सकती है। ये मेरा पर्सनल थॉट से कम रिक्वेस्ट है। वो आगे देखते हैं अगले एडिशन में शायद कुछ चेंजेस हो सके तो, क्योंकि आज के डेट में अगर आप फार्मेसी के बारे में
बात करोगे तो वहां भी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बुक्स में, और उनके सेमेस्टर एग्जाम में 20 एमसीक्यूज आते ही आते हैं, तो वो काम आ जाएगा। और बायोकेमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बी फार्मेसी के हिसाब से भी। आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे एंजाइम्स के बारे में, एंजाइम काइनेटिक के बारे में, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कैसे कैसे एंजाइम किस किस तरीके के एक्टिविटी को कैटालिस्ट करने में मदद करते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है, आपको यहां पे पूरा मिल जाएगा। हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा है अपने बी फार्मेकोलॉजी में, तो वहां पे आप देखोगे कैसे उनका मेटाबॉलिज्म होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस कैसे काम करता है, कैसे आपके जो ऐसे ड्रग हैं जो अल्कोहल के अब्यूज से, आदत से छुड़ाने में आपकी मदद करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो पूरे एंजाइम की ही मदद से करते हैं। और आपने एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनिबिशन तो सुना ही होगा, वो कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में आपको मिलेगा। जब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन की, तो उसमें कई अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, जिसमें से एक है आपका मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि वो कैसे लॉक एंड की थ्योरी को फॉलो करते हैं और वो कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन को क्रॉस करते हैं, पूरा करते हैं। इस पेज में आप देख सकते हो कैसे सब्स्टिट्यूट, कैसे सबस्ट्रेट बाइंड हो रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, जबकि इस पेज में हम आराम से उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं जिसे हम लॉक एंड की कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये हमने 12th क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया है, और ये इतना अच्छा सिंपल वे में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कोई भी देखेगा तो आराम से समझ जाएगा कि इन एब्सेंस ऑफ की द लॉक विल बी लॉक्ड, मतलब ये खुलेगा नहीं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ की दैट विल बी ओपन। वैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉन्सेप्ट के साथ भी है, जिसको अगर ताला चाबी का जो फंडा है वो समझ में आ जाएगा तो चीजें तो आसानी से क्लियर होनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक मार्क पे। तो कुछ बेसिक साइकिल पाथवे हमारे पास होते हैं जो बहुत सिंपल एक वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो यहां पे अलग से आपको दिख जाएगा। फीडबैक मैकेनिज्म ना केवल बायोकेमिस्ट्री में बल्कि फार्माकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप एचएपी में भी पढ़ते हो अंडर द होम्योस्टेसिस, और वो फीडबैक मैकेनिज्म आपके फर्स्ट सेमेस्टर, आपके फोर्थ सेमेस्टर और इवन इन सेकंड सेमेस्टर अंडर द बायोकेमिस्ट्री काफी काम आएगा। तो वो आप देख सकते हो कैसे काम करता है। साथ में जो हमारा बेसिक रेगुलेशन है फास्फोरेस, जो फास्फोरेस हमारा एंजाइम है, इसकी कैसी एक्टिविटी है, कोवेलेंट फास्फोराइलेशन की क्या एक्टिविटी है, वो यहां से आप देख सकते हैं। काइनेटिक्स को भी देख सकते हैं, जो बेसिक एलोस्टैटिक रिएक्शन है वो भी आप यहां पे देख सकते हो। केमिस्ट्री तो है, बायोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री तो है, और केमिस्ट्री खुद में एक टफ सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम उसके बायो वाले पोर्शन को समझ लेते हैं, मतलब जो मैकेनिज्म वाला सेक्शन है वो समझ लेते हैं, तो काम हमारा आधा पूरा हो जाएगा। इसके बाद देखिए केस स्टडीज रिलेटेड टू एंजाइम। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी वाइटल थिंग फॉर यू, जो कि आपको मिल रहा है पारस मेडिकल पब्लिकेशन की इस इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री में। ये देखिए केस स्टडी। केस स्टडी बेसिकली आपने फार्माकोलॉजी में देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति ने ये दवाई ली, उसके बाद में दूसरी दवाई ये ले ली, उसमें बाद में ये खाना खाया, और उसको पहले से ये प्रॉब्लम थी, तो वो क्या पूछ चाहता है क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, मतलब कोई रियल घटना या तो रियल घटना से मिलता जुलता कुछ साइमुलेशन टाइप का दे दिया जाएगा, और आपसे उसके बीच में होने वाले पॉसिबल इंटरेक्शन के बारे में पूछेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बायोकेमिस्ट्री में केस स्टडी दी गई है ताकि आप समझ सको सिचुएशन को और उसके रिलेटेड क्वेश्चन को असेसर पॉइंट से आराम से देख सको। एंड दिस इज वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, जो कि बायोकेमिस्ट्री में मैंने तो फिलहाल अभी देखा है, हो सकता है कहीं और हो, बट पहले फिलहाल नहीं देखा था। आज इस बुक के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपकी बी फॉर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में आपने देखा होगा, देखिए कितना बड़ा टेबल है और इस तरफ उसके स्केलेटल्स हैं, ताकि आप टेबल के फॉर्म में पूरे कॉन्सेप्ट को एक ही बार में आराम से समझ सको। यहां पे आपको मिल जाएगा बेसिकली नेम ऑफ गैग, उसके बाद आपको मिल जाएगा कंपोजिशन, उसके बाद मिल जाएगा कंपोजिशन के बाद अकरेंस, उसके बाद उनका फंक्शन मिल जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि हेपेरिन का क्या कंपोजिशन होता है, वो यहां पे मिलेगा। कहां कहां पाया जाता है, लीवर, लंग, स्प्लीन, यहां पे आपको मिल जाएगा। मोनोसाइट में भी पाया जाता है, यहां पे मिल जाएगा। इसका बेसिक फंक्शन क्या है, एंटीग्लैंड का काम करता है, प्रिवेंट इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन का काम करता है, वो चीजें आप यहां से देख सकते हो। सो देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स आर देयर इन टेबुलर फॉर्म व्हिच इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एट अ ग्लांस। तो यहां चीजों को आप देख सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ये क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं, अगर आप बी फार्मा में हो तो भी, इवन आप किसी और मेडिकल फील्ड या पैरामेडिकल फील्ड में हो तो भी, ये ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के जो पाथवे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपसे छूटने नहीं चाहिए। तो इनको सिंपल तरीके से एकदम फ्लो चार्ट में 1-to-1 के फॉर्म में दिया गया है। जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको रेड कलर में डिनोट किया गया है ताकि आप देख सकें। नॉट ओनली इन सिंगल पेज, देखिए आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको हर पेज में दिखेगा। जनरली ये बुक रिव्यू में दिखा पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि इतनी बड़ी और हैवी किताब को पलटना थोड़ा सा टेक्निकली डिफिकल्ट होते हैं। इसके बाद आगे जो बुक मार्क है वहां पे हम पहुंचते हैं। मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें दिखाने के
लिए, बट सब कुछ तो नहीं दिखा सकते। जो मेन चीजें लगती हैं हमें वो हम आपको दिखा रहे हैं। जरूरी है कि आप ये बुक देखें और इसका जो बेसिक प्राइस होगा मुझे जैसा लगता है वो 1400 के आसपास का ही होगा। कुछ डिस्काउंट्स में आपको और मिल सकते हैं, तो आप अमेजन पे चेक कर लीजिए। एंड 1400 इज नॉट फॉर सिंगल वॉल्यूम, इट्स फॉर बोथ वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, एंड दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इन योर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। आगे देखिए यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी दिख रहा है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, कि जो ग्लाइकोजन को स्टोर करने से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, बेसिक उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो कौन कौन से हैं, कौन सी एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है वो यहाँ पे दिया गया है, प्राइमरी ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होता है वो दिया गया है, और उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो क्या है, मतलब कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो वो चीजें हैं। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ एचएमपी पाथवे, एचएमपी स्टैंड हम उसको बोलते हैं, कितना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, येलो कलर में हाईलाइट किया गया है उन एंजाइम्स को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करने में। मैंने कहा कि बायोकेमिस्ट्री टफ होती किस लिए है, इसीलिए होती है कि इतने सारी चीजों को याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है। याद करना तो करना ही पड़ता है कई बार, लेकिन समझना उस याद करने के चांसेस को काफी कम कर देता है। मतलब समझ जाओगे तो रट्टा मारने की जरूरत तो आपको वैसे भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे चीजों को बताया गया है और हमने भी अपने YouTube चैनल पे वीडियोस बनाए हुए हैं कि कैसे इसको समझ सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। इसके बाद बारी आती है एक और पॉइंट की, वो है समरी। हमने पढ़ा उसका समरी क्या निकाला आपने, या उस पूरे पॉइंट में से कौन कौन से मेन पॉइंट हैं। अगर आपके पास समय नहीं बचता है पूरे बुक को रिवाइज करने की, एक बार पढ़ा हुआ हो तो कैसे करें, तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको समरी दिया गया है, समरी में हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंक्लूड किया गया है जो कि आपका जानना जरूरी है। फिर से वापस टॉपिक खत्म होते ही आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके बाद आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और बेसिकली जो केस स्टडी है वो तो है ही है। इसके बाद टीसीएस साइकिल एंड रेगुलेशन, पूरा साइकिल फुल पेज में दिया गया है, कोई छोटा मोटा नहीं दिया गया ताकि आपको देखने में या समझने में दिक्कत हो। फुल पेज का है, आप इसे प्रिंट आउट निकाल करके अपनी दीवार पे लगा सकते हैं ताकि रोज एक बार देखें तो रिकॉल हो सके। सो अगेन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द टेबल। यहां पे देखिए रोल ऑफ हार्मोन इन होम्योस्टेसिस ऑफ ब्लड शुगर, जहां पे ब्लड शुगर दैट मींस डायबिटीज होता है तो उसके लिए क्या क्या हार्मोन है, क्या क्या बेसिक इनकी इन्वॉल्वमेंट है। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो हार्मोन, टिश्यू ऑफ ओरिजिन, फंक्शन, इफेक्ट ऑन ब्लड ग्लूकोज। अगर आप बात करें हार्मोन के अंदर एग्जांपल इंसुलिन का, टिश्यू ऑफ ओरिजिन पैंक्रियाटिक बीटा सेल, फंक्शन क्या है, उसका जो डिसऑर्डर है वो क्या है, और उसका रोल क्या है ब्लड के अंदर प्रेजेंट ग्लूकोज के लेवल को चेंज करने में, तो डेफिनेटली इसको कम करेगा इंसुलिन आपका, वो यहां से देख सकते हैं। एंड एट द लास्ट, वैसे तो और भी है बट एट द लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर इनका बेसिक एरो वाइज एक्सप्लेनेशन, इनका मूवमेंट और साथ में इनके बेसिक केमिस्ट्री, कहां पे क्रेब्स साइकिल कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबल करता है, कैसे कौन से चेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैसे मूवमेंट होता है, सभी चीजों को कलर डायग्राम में विद हाई क्वालिटी ऑफ पेपर आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो इस रिव्यू को मैं और अधिक लंबा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि चीजें खत्म नहीं होंगी, लेकिन समय ज्यादा लग जाएगा। तो ये बुक काफी अच्छा है। अभी मैंने आपको वॉल्यूम 1 बताया है, अगले किसी दिन अगले वीडियो में मैं आपको वॉल्यूम 2 के बारे में हाईलाइट करूंगा। बट ये मान के चलिए कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये दो बुक मिलकर के ऐसे इंपॉर्टेंट बुक बन जाएंगे आपके लिए जो कि आपके करिकुलम में आपके साथ देंगे, नॉट ओनली इन ड्यूरिंग द स्टडी बल्कि आगे आने वाले समय भी आपके कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा बूस्ट करेंगे। ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूं। जैसा हम हमेशा कहते हैं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, वी हैव नॉट चार्ज अ सिंगल पैसे टू रिव्यू दिस बुक। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और देखने के बाद भी है। मैंने भी इसे बहुत पहले नहीं देखा था, कुछ ही समय हुए हैं जब मैंने इस बुक को देखा और देखने के बाद समझा और आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को और इंटरेस्ट के साथ लेंगे और अगर आप चाहते हैं कि परचेस करना तो जहां से आप चाहें वहां से आप परचेस कर सकते हैं। देयर इज नो बाउंडेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।